अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की हमारी स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसका टाइटल है फॉरगॉटन प्रॉमिस, यानी भूला हुआ वादा। जैसा कि दोस्तों इसके टाइटल से जाहिर है, फॉरगॉटन यानी भूला हुआ, प्रॉमिस कहते हैं वादे को, यानी किसी ने किसी से कोई वादा किया था और उसे नहीं निभाया, यानी भूल गया। तो इसका मोरल क्या हो सकता है, यानी जब भी किसी से कोई वादा किया जाए तो उसे टाइम पर जो है पूरा किया जाए। इससे है दोस्तों, रिश्ते जो है टूटते नहीं हैं, यानी ताल्लुकात आपस में खराब नहीं होते। सो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। Usama and Hassan were childhood friends who shared everything from toys to secrets. Usama यानी उसामा and Hassan और हसन were मतलब थे, childhood friends यानी बचपन के दोस्त, who मतलब जो, shared यानी बांटते थे या बांटा करते थे, everything हर चीज, from toys यानी खिलौनों से लेकर to secrets यानी राजों तक। फ्रॉम टॉयज टू सीक्रेट्स यानी खिलौनों से लेकर राजों तक। उसामा एंड हसन वर चाइल्डहुड फ्रेंड्स हु शेयर्ड एवरीथिंग फ्रॉम टॉयज टू सीक्रेट्स। उसामा और हसन बचपन के दोस्त थे जो हर चीज बांटा करते थे, यानी खिलौनों से लेकर राजों तक। वन डे हसन नीडेड अर्जेंट हेल्प। वन डे एक दिन, हसन यानी हसन को नीडेड यानी जरूरत थी, हसन नीडेड यानी हसन को जरूरत थी, अर्जेंट हेल्प यानी फौरी मदद की। वन डे हसन नीडेड अर्जेंट हेल्प, एक दिन हसन को फौरी मदद की जरूरत थी। He asked Usama for a loan, promising to return the money in a month. He asked यानी उसने मांगा या उसने कहा, उसामा यानी उसामा से, for a loan यानी उससे कर्ज मांगा या उससे कर्ज के बारे में कहा, promising to return यानी वापस करने का वादा किया, the money यानी पैसे, in a month यानी एक महीने में। He asked Usama for a loan, promising to return the money in a month. उसने उसामा से कर्ज मांगा और वादा किया कि वो पैसे एक महीने में वापस कर देगा। उसामा ट्रस्टेड हसन एंड गेव हिम द मनी विदाउट हेजिटेशन। उसामा ट्रस्टेड यानी उसामा ने भरोसा किया, हसन यानी हसन पर, एंड गेव हिम और उसे दे दिए, गेव मतलब दे दिए, हिम मतलब उसे, द मनी यानी पैसे, विदाउट हेजिटेशन यानी बगैर हिचकिचाहट के। उसामा ट्रस्टेड हसन एंड गेव हिम द मनी विदाउट हेजिटेशन। उसामा ने हसन पर भरोसा किया और बगैर किसी हिचकिचाहट के उसे पैसे दे दिए। मंथ्स पास्ट यानी महीने गुजर गए, महीनों गुजर गए। बट हसन डिडंट मेंशन द लोन, बट लेकिन, हसन डिडंट मेंशन यानी हसन ने जिक्र नहीं किया, डिड नॉट मतलब नहीं किया, मेंशन यानी जिक्र, हसन डिड नॉट मेंशन यानी हसन ने जिक्र नहीं किया, द लोन यानी कर्ज का। मंथ्स पास्ट बट हसन डिड नॉट मेंशन द लोन, महीने गुजर गए लेकिन हसन ने कर्ज का जिक्र नहीं किया। उसामा बीइंग पेशेंट वेटेड होपिंग हिज फ्रेंड्स वुड रिमेंबर। उसामा यानी उसामा ने, बीइंग पेशेंट यानी सब्र करते हुए, बीइंग मतलब करते हुए, पेशेंट कहते हैं सब्र को, बीइंग पेशेंट यानी सब्र करते हुए, वेटेड यानी इंतजार किया, होपिंग उम्मीद करते हुए, हिज फ्रेंड्स यानी उसका दोस्त, वुड मतलब करेगा, मतलब वो इमेजिनेशन कर रहा है, वुड का यूज हम इमेजिनेशन के लिए भी करते हैं, रिमेंबर यानी याद। उसामा बीइंग पेशेंट वेटेड होपिंग हिज फ्रेंड वुड रिमेंबर। उसामा ने सब्र करते हुए इंतजार किया और उम्मीद करते हुए कि उसका दोस्त याद करेगा। However, Hassan avoided him and pretended as if the promise were never made. However, ताहम, हसन avoided यानी हसन ने नजरअंदाज किया, avoid मतलब नजरअंदाज करना, him मतलब उसे, and pretended और दिखावा किया या जाहिर किया, pretend का मतलब होता है दिखावा करना या जाहिर करना, as if जैसे
द प्रॉमिस वॉज नेवर मेड, द प्रॉमिस यानी वादा, वॉज नेवर मेड कि कभी किया ही नहीं गया था या कभी हुआ ही नहीं था. However, Hassan avoided him and pretended as if the promise was never made. ताहम हसन ने उसे नजरअंदाज किया और ऐसे जाहिर किया जैसे कभी वादा किया ही नहीं गया था. Usama felt disappointed but didn't confront him. Usama felt यानी उसामा ने महसूस किया, felt मतलब महसूस किया, disappointed यानी मायूस, but लेकिन did not confront मतलब सामना नहीं किया, him मतलब उसका. उसामा felt disappointed but didn't confront him. उसामा मायूस हुआ लेकिन उसने उसका सामना नहीं किया. One day Hassan faced a difficult situation. One day यानी एक दिन, हसन faced यानी हसन ने सामना किया या हसन को सामना करना पड़ा, आप कह सकते हैं. A difficult situation एक मुश्किल सूरत हाल का, difficult यानी मुश्किल, situation यानी सूरत हाल को कहते हैं. A difficult situation एक मुश्किल सूरत हाल का, where he needed more help but this time no one trusted him. Where मतलब जहां, he needed उसे जरूरत थी, more help ज्यादा मदद की, but लेकिन this time इस मर्तबा या इस बार, no one trusted him किसी ने उस पर भरोसा नहीं किया. No one trusted him यानी किसी ने उस पर भरोसा नहीं किया. One day हसन faced a difficult situation. एक दिन हसन को एक मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा. Where he needed more help but this time no one trusted him. जहां उसे मजीद मदद की जरूरत थी लेकिन इस बार किसी ने उस पर भरोसा नहीं किया. People had heard about his forgotten promise to Usama. People had heard मतलब लोगों ने सुना हुआ था या लोगों ने सुन रखा था, about के बारे में, his मतलब उसके, forgotten promise यानी भूले हुए वादे के बारे में, to Usama यानी उसामा से. People had heard about his forgotten promise to Usama. लोगों ने उसका उसामा से किया गया भूला हुआ वादा सुन रखा था. Realizing his mistake, Hassan apologized to Usama for breaking his trust. Realizing यानी समझते हुए, realize मतलब समझना, realizing यानी समझते हुए, his मतलब उसकी या अपनी, mistake यानी गलती. Hassan apologized यानी हसन ने मुआजरत की, to Usama यानी उसामा से, for breaking, for मतलब के लिए, for breaking का मतलब है दोस्तों तोड़ने पर, his trust यानी उसका भरोसा. Realizing his mistake, Hassan apologized to Usama for breaking his trust. अपनी गलती को समझते हुए हसन ने उसामा से उसका भरोसा तोड़ने पर मुआजरत की. Usama forgave him but reminded him that keeping promise is important. उसामा यानी उसामा ने forgave him उसे माफ कर दिया, but लेकिन reminded him उसे याद दिलाया that के keeping promises यानी वादों को पूरा करना, वादों को रखना, is important जरूरी है, to maintain relationships यानी to maintain बरकरार रखने के लिए, relationships ताल्लुकात को, रिश्तों को. Usama forgave him but reminded him that keeping promises is important to maintain relationships. उसामा ने उसे माफ कर दिया लेकिन उसे याद दिलाया कि वादों को पूरा करना रिश्तों को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है या ज़रूरी होता है. तो स्टोरी का मोरल है, a forgotten promise can break trust but it's never too late to correct your mistakes and rebuild relationships. Always keep your word. A forgotten promise यानी एक भूला हुआ वादा can break trust भरोसा तोड़ सकता है, but लेकिन it's never too late to correct your mistakes. It's never too late यानी कभी देर नहीं होती, to correct your mistakes यानी अपनी गलतियां सुधारने में, and rebuild relationship, and rebuild और दोबारा, and rebuild relationship और रिश्तों को दोबारा बनाने में. A forgotten promise can break trust but it's never too late to correct your mistakes and rebuild relationship. भूला हुआ वादा भरोसा तोड़ सकता है लेकिन अपनी गलतियों को सुधारने और रिश्तों को दोबारा बनाने में कभी देर नहीं होती. Always keep your word यानी हमेशा अपना वादा पूरा करो, हमेशा अपने जो कहे हुए अल्फाज हैं उनके ऊपर पूरा उतर के दिखाओ.
तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की स्टोरी। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी फ़ायदा हो। तो दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।